हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने अभी तक 6 लेसन कंप्लीट पढ़ चुके हैं और अपना विथ ग्रामर भी पूरा हो गया लगभग। अब आपको हम नया लेसन पढ़ाने जा रहे हैं आज, मेरे रजा साहब। इस पाठ के लेखक है सुजाता बजाज, लेखिका ये सुजाता बजाज। इनका जन्म 1958 जयपुर राजस्थान में हुआ। परिचय: सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार है। आजकल आप पेरिस में रहती है। आपकी चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई है। आपकी चित्र एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। आपने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है कि जिसमें सादगी भी है और रंगीन भी है। आपका क्या बता रहे हैं कि इनको कला के अंदर यानी इनका चित्रकला में इनको ज़्यादा रुचि थी और हमेशा सादगी में रहती थी। और इनकी चित्रों के अंदर खुशी भी दिखती थी, गम भी दिखता था और सादगी भी दिखती थी। इनकी प्रमुख कृतियाँ थी सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित है। क्या थे इनकी प्रमुख कृतियाँ? गणेश जी के चित्रों पर आधारित पुस्तक। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, उसके अंदर पूरे गणेश जी का पूरा चित्र का वर्णन आया था। अब इस पाठ के अंदर क्या बताया है? प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने स्मरण लिखे हैं। यहाँ रजा साहब सर्वधर्म संभव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन की जिज्ञासा वृत्ति, उनकी कृतियाँ के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया है। इस पाठ में सच्चे कलाकार के दर्शन भी हमको होते हैं। अब हम करेंगे पाठ की शुरुआत। क्या बताया इस पाठ के अंदर वो हम देखने जाएंगे। तो निकालो आप टेक्स्ट बुक निकालना और ध्यान देना। 23 जुलाई सुबह ही समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे। और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। मानस पटल हमारे मन के अंदर के जो पटल्स होते हैं, अपनी स्मृतियाँ, उसको कहते हैं मानस पटल। तो उसके ऊपर कतार यानी लाइन लग गई। उनके पूरे जो उनके साथ में मैंने जो दिन बिताए, उनके साथ में जो मैंने काम किया, वो सारी यादें उसके अंदर आने शुरू हो गई। मानस पटल पर यानी मेरे स्मृति में उनकी पूरी यादें आना शुरू हो गई थी। रजा साहब कौन से तारीख को गुजरे थे? 23 जुलाई को, और सुबह ही गुजरे थे। तो उनके समाचार मिलते ही मेरे को लेखिका बता रही है कि मेरे मानस पटल पर एक जैसा एक के पीछे एक पूरी उनकी स्मृतियाँ याद आने लगी थी। पिछले फरवरी की बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। देखो क्या कह रही है लेखिका कि पिछले फरवरी में जब मैं दिल्ली पहुंची थी, प्रदर्शनी रखी थी इसने। काय की प्रदर्शनी थी? चित्र की। बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाती थी और उनकी प्रदर्शनी के लिए वो वहाँ पर जा रही थी। सोच रही थी कि रजा साहब अपनी व्हीलचेयर मेरी प्रदर्शनी उद्घाटन के अवसर पर आ जाएं, पर कुछ रात अनहोनी सी हुई। क्या हो गया देखो, मैं दिल्ली पहुंची गणपति प्रदर्शनी के लिए। गणपति के सुंदर सुंदर चित्र बनाए हुए थे, प्रदर्शनी लगी हुई थी। प्रदर्शनी के लिए मुझे जाना था और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो रजा साहब है वो व्हील चेयर लेकर मेरी प्रदर्शनी देखने के लिए या मेरी प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए ज़रूर आएंगे। मैं उनकी बहुत याद करती थी और उनके साथ में बिल्कुल उनका काम हमेशा करते रहती थी। तो उद्घाटन के अवसर पर रजा साहब आए, लेकिन उस रात कुछ अनहोनी घटना हो गई। अनहोनी, जो कभी सपने में भी नहीं सोचा वैसी बात हो जाना, उसे कहते हैं अनहोनी। उस रात रजा साहब सपने में आए। देखो क्या हुआ, अनहोनी घटना कैसी थी। उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुँच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। देखो क्या बता रही है वो कि मैंने सपने में उनके साथ में सपने में आए थे वो उस रात, और वो उनसे बातें कर रहे थे कि क्या कह रहे थे कि जो तुमने प्रदर्शनी लगाई है तो उसके लिए मैं तुमको शुभकामनाएं देता हूँ और
एक बार तुम मेरे को मिलने को ज़रूर आओ, ऐसा बोल रहे थे। अब मैं जाने वाला हूँ। कहाँ जाने वाला है? कहाँ जाने वाला है मतलब उनकी अवस्था हो चुकी थी। उन्हें को ऐसा लग रहा था कि आज नहीं कल मैं अपनी हमेशा हमेशा के लिए आंखें बंद कर लूँगा। अब मुझे आपने कितना भी रुका है तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ। फिर इतना सोची और मैं चली गई उनको मिलने के लिए। मैं उनको मिलने को कहाँ चली गई? अस्पताल में गई। शून्य की भांति लेटे थे, यानी उनके मन में कोई विचार नहीं, कुछ नहीं, एक तरफ एक चीज़ को देखना, शून्य की भांति। उसे कहा है शून्य की भांति, यानी कोई प्रकार का चेहरे के ऊपर भाव नहीं, ऐसे तो लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी और अलविदा कहकर लौट आई। कोई बात नहीं कि मैंने उनके साथ उनको देखा, उनका ध्यान नहीं था मेरे ओर, तो मैंने उनको ध्यान दिया कि देखो मेरे पास में मैं आई हूँ। इतना देखा और मैंने उनको कहा, अलविदा कहा और मैं वहाँ से चली आई। ऐसी लेखिका बता रही है। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फ़ोटो, गांधी जी की आत्मकथा व भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश को भी पूजते और हर रविवार को सुबह चर्च में भी जाते थे। देखो रजा साहब कैसे थे? ना हिंदू, ना मुसलमान, ना ख्रिस्त, ना ईसाई, कोई नहीं, एक इंसान थे सादे सूदे। उनके पास में हर धर्म का था। हिंदू के जैसे गणपति का मूर्ति थी, क्रॉस भी था, बाइबल भी था, गीता भी थी, कुरान भी थी, माँ का फोटो भी था, महात्मा गांधी की आत्मकथा भी थी। यानी कौन सी जाति भेद का उनके पास में कोई भी काम नहीं था, कोई जाति भेद नहीं था। सारी चीज़ें उनके पास में रखी हुई थी और भारत से उन्होंने मोगरे की जो सूखी सूखी फूलमाला थी वो भी उनके वहाँ पर रखी हुई थी। सब एक साथ में रखते थे और वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को, हर संडे के दिन चर्च में भी जाया करते थे। चर्च में जाके भी वो प्रेयर करते रहते थे। ऐसा उनका जीवन था। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो S.H. रजा है। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका नाम भी था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती हैं। मैंने कहा मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। देखो पहली मुलाकात थी इनकी और उनसे मुझे कहाँ हुई थी पहली मुलाकात? जहांगीरी आर्ट गैलरी में हुई थी। प्रदर्शनी देखने के लिए रजा साहब भी वहाँ पर आए हुए थे। मैंने उनका नाम तो सुना था और उनके पास जाकर कहा कि मुझे आपसे बात करना है। तो ठीक है, उनको बहुत पसंद आया। मैंने उनसे कहा तो, और वो देखते ही देखते हम दोनों की बातें एक में से इंटरव्यू की जैसी होते रही। अचानक मुझसे पूछने लगे, तुम्हें और क्या क्या आता है? बातें करते करते पूछने लगे वो कि क्या क्या आता है करके। मैंने कहा मैं कलाकार हूँ, पेंटिंग करती हूँ। और पेंटिंग करते करते वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते। क्योंकि पेंटर खुद थे और उनको इनकी पेंटिंग देखने की थी, तो पेंटिंग देखने के लिए खड़े हो गए और उसको देखने के लिए चले गए। ठीक है, ध्यान में आया? तो इतना पार्ट आपको पढ़ना है और इसमें की जो भी हार्ड वर्ड है वो आपको नोटबुक में लिखना है। ओके।